नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, शानदार, तंदुरुस्त जिंदा होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 15 प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज आपको क्वेश्चन नंबर 248 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 248 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है ऋतिक ने, ठीक ना, ऋतिक ने 30 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर x किलोग्राम गेहूं खरीदा है। ठीक है दोस्तों, और 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 RSX प्रति किलोग्राम के मूल्य पर इसे 8 किलोग्राम बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। और शेष गेहूं को जो है 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। उसका कुल अर्जित लाभ 10% है। तो ऋतिक ने कितनी मात्रा में गेहूं 45 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा है। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट केस में दोस्तों आप लोग को क्या कर रहा है आप लोग को ऋतिक ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से x किलोग्राम गेहूं खरीदा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ऋतिक नाम का कोई लड़का है, ठीक है, जिसने 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दोस्तों x किलोग्राम वो अपने गेहूं खरीद लिया। ठीक है, और दोस्तों इस पर आपको क्या हो रहा है, ठीक है, उसका कुल अर्जित लाभ दोस्तों कितना है, 10%। उसके बाद दोस्तों इसको जो है उसने बेचकर मतलब 110% का दोस्तों इसने लाभ कमा लिया। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, खरीदा और RSX रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर इसने 8 किलोग्राम गेहूं बेच दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं से मतलब टोटल जो है x किलोग्राम गेहूं खरीदा है। ठीक है, और दोस्तों x किलोग्राम में वह व्यक्ति ने 8 किलोग्राम गेहूं बेच दिया। ठीक है, x इंटू 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से दोस्तों बेच दिया। ठीक है, और शेष गेहूं को उसने 45 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेच दिया है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कितना बेचा है, 8 किलो बेचा है। और शेष तो मतलब दोस्तों व्यक्ति ने टोटल गेहूं कितना खरीदा है, x किलोग्राम, तो इसलिए x माइनस 8 किलोग्राम को दोस्तों उस व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से दोस्तों इसको बेच दिया। ठीक है, जो टेंशन है जो दोस्तों आपको इवैल्यूएशन बैठाने में ही टेंशन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस अगर दोस्तों यहाँ से करते हैं तो देखिए आराम से इसको काट लिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, फिर दोस्तों 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, 110% क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ से दोस्तों 11 तिहाई 33x क्या। तो चलिए यहाँ से 11 तिहाई 33x हो गया, बराबर में 8x मेरा ये हो गया 8x, प्लस में दोस्तों ये कितना हो गया 45x क्या, 45x माइनस 8 पंचे 40 के 0 हाथ में लगा 4 और 8 32 चाहिए इसको दोस्तों, है ना, 8 गुने 45 से। अब इसको रहने दीजिए क्या। अब दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो 45 और 8 मतलब 8 5 13 क्या, मतलब दोस्तों ये आपको कितना हो गया 53। ठीक है, तो दोस्तों 53 में से अगर दोस्तों 33 यहाँ पर माइनस हुआ तो दोस्तों हमारे पास कितना गया 20x आ गया था। 20x माइनस का 20x, तो उसके बाद माइनस का 8 गुने 45 क्या है। तो यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से 45, 5 से 5 के 20 क्या, उसके बाद माइनस से कैंसिल हो गया, 4 से 4 गुना 8। इट मीन्स दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो हमसे ये बोला क्या है, बोला है तो उसका कुल अर्जित लाभ 10% है। तो ऋतिका ने कितनी मात्रा में गेहूं जो है 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेची है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसने कितना बेचा है, x माइनस 8 किलोग्राम दोस्तों 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 18 माइनस 8, क्योंकि दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास दोस्तों यहाँ से कितना निकला 18 निकला है। तो 18 माइनस 8 बराबर दोस्तों 10 किलोग्राम जो है, ठीक ना, 10 किलोग्राम जो है ऋतिका ने जो है आपको 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से गेहूं को बेचा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए कर रहा है दोस्तों यहाँ से एक दुकानदार, ठीक ना, एक दुकानदार एक मेज को जो है 20% के छूट पर बेचता है। ठीक है, और 30% का दोस्तों उसको क्या हो रहा है, तो उसको एज ए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यदि वह इसी मेज को 10% के छूट पर बेचता, ठीक है, यदि वह इसी मेज को 10% के छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या नया हानि परसेंट क्या होता। तो दोस्तों ऐसा सवाल में दोस्तों मैंने आप लोग को जैसे कि
प्रीवियस क्लास में दोस्तों पढ़ाया था क्या से एगो दोस्तों मान लीजिएगा सीपी और दोस्तों एगो मान लीजिएगा एमपी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक मेज को 20% के 20% के बट्टा पर बेचता है। तो दोस्तों अगर इसको 20% का दोस्तों डिस्काउंट दे दिया तो दोस्तों इसका सीपी दोस्तों कितना हो गया, 80 रुपया हो जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए 30% के और 30% का लाभ अर्जित करता है। इट मीन दोस्तों 100 से ये आपको क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा क्या। फिर दोस्तों दिखा रहा है यदि यदि वह इसी मेज पर जो है 10% की छूट देता, मतलब कभी भी डिस्काउंट दोस्तों हम लोग देते हैं क्या, एमपी पर देते हैं। तो इसका दोस्तों कितना होगा, 90%, जीरो से एक जीरो खत्म। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 13 9 117 हो गया। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो दोस्तों 80 के चीज को दोस्तों कोई व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो 117 रुपया में दोस्तों बेच रहा है क्या। तो यहाँ से हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना रहेगा था 7, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास लाभ के रूप में आ जाएगा दोस्तों कितना, 37 रुपया आ जाएगा। हमको निकलना है क्या, लाभ परसेंट निकलना है, तो लाभ बट्टे में क्या सीपी इंटू में दोस्तों क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, उसका 4 से दोस्तों कटने वाला है नहीं, इसलिए क्या इसको हम लोग करेंगे गुना। था 7 पचे 35, हाथ में लगा 3 और 15 3 18, मतलब 185 बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा 4 क्या। तो 4 के 16, 17 18 19, 4 16 17 18, मतलब 25, 4 6 24, मतलब दोस्तों यहाँ से आप लोग को हो जाएगा कितना 46.25% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों उसको एज ए प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है यदि एक वस्तु को, ठीक ना, उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग में बेचा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसका, ठीक ना, क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग में बेचा जाता है, अगर दोस्तों उसका सामान्य विक्रय मूल्य 9 है, ठीक है, तो दोस्तों उसको बेचा दोस्तों कितना में गया है, 10 में दोस्तों बेचा गया है क्या। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग में बेचा जाता है, तो दोस्तों इसको आप लोग मान सकते हैं जनरल एसपी, मतलब सामान्य विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। बेचा जाता है तो उस पर जो है 20% का लाभ उसको अर्जित होता है क्या। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो है प्रॉफिट दोस्तों हम लोग को किस पर होता है, सीपी पर होता है क्या। तो इट मीन सीपी का 120%, तो दोस्तों 6/5 चाहिए, इसको लिख लीजिए 120%, 20 छके 120 और दोस्तों 20 पंचे 100 क्या। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या है 10 है, और दोस्तों सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 9 पचे 45, तो मतलब 45/6 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा सीपी का वैल्यू। यहाँ से सीपी और दोस्तों यहाँ से मेरे पास आ गया क्या एसपी का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 10 छके 60, 245 के 45, मतलब 15 चौके 60 और दोस्तों 15 छके 45, मतलब दोस्तों यहाँ से हो गया जो हम लोग जो है 3 रुपए का सामान को दोस्तों यहाँ से इसको कितना में बेच रहे हैं, तो हम लोग 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है जब प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों कितना का हो रहा है 1 रुपया का, कितना पर 3 पर। तो लाभ बट्टे में क्रम 200 गुने में 100, इट मीन 33.1/3% या 33.33%, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251 को दोस्तों क्या कह रहा है यदि 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक कुर्सी का, ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग एक कुर्सी का दोस्तों आराम से सीपी इसका निकाल सकते हैं क्या। तो दोस्तों एक कुर्सी का सीपी अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं तो 24,560 बच्चे में बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या। तो ये दोस्तों मेरा एक कुर्सी का हो गया सीपी। अब दोस्तों देखते हैं फिर कह रहा है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक ना, 24,560 रुपए में कितना कुर्सी उसको बेचना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग एसपी निकाल लेते हैं, मतलब एक कुर्सी का एसपी क्या। तो एक कुर्सी का दोस्तों एसपी हम लोग कैसे निकालेंगे 24,560 बट्टे में 60, और दोस्तों इस पर जो है ना 20% का वह व्यक्ति क्या कमाए लाभ कमाए, तो 6/5, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल क्या। इट मीन दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना हो गया 24 56 बट्टे में हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है 24,560 रुपया में 24,560 रुपया में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 24 56/5 में, ठीक ना, अगर दोस्तों हम लोग 24,560 में, ठीक ना, अगर दोस्तों 24 56 गुने 5 से दोस्तों अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो दोस्तों हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ चेयर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं टोटल
नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू इतना, चेयर बराबर 50 चेयर, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य का, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रयमूल्य का कितना है, तो आपको तो 150% है। ठीक है, यदि 20% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से है ना, हम लोग इसको सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं क्या। अब सवाल को दोस्तों थोड़ा एक बार इसको पढ़िए। कह रहा है दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है इसके क्रयमूल्य का कितना है दोस्तों, 150% है। अगर दोस्तों सीपी हमारे पास 100 रुपया है तो दोस्तों एमपी को दोस्तों हम लोग आराम से 150 दे सकते हैं क्या। फिर कह रहे हैं यदि 20% का छूट दोस्तों दे दिया जाए, मतलब दोस्तों कितना पर 150 का कितना 80%, 80% दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो डबल सुना खत्म, मतलब 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर 100 रुपए के सामान को बेचेंगे कितना में 120 में, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास एज ए प्रॉफिट लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, तो हम लोग को 20% दोस्तों मिलेगा क्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है आप लोग को मनोज ने, ठीक ना, मनोज ने इतना रुपए में 2 टीवी खरीदा। ठीक है, एक को जो है 20% की हानि पर और दूसरे को जो है दोस्तों आप लोग को 10% के लाभ पर बेच दिया है। यदि प्रत्येक टीवी को सामान्य मूल्य पर बेचा गया, मतलब दोस्तों इसका जो है ना एसपी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो उस टीवी का क्रयमूल्य क्या होगा जिसको उसने हानि पर बेचा। अब दोस्तों देखिए, एक बार मनोज भाई साहब टीवी खरीद कर लाए और दोस्तों एक बार बेच दिए। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो है उसको दोस्तों 20% का हानि हो रहा है। हानि मतलब 20% का मतलब क्या है, 1/5, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना 5 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में व्यक्ति बेच दिया, तो दोस्तों उसको 4 रुपए में बेच दिया। फिर दोस्तों सेकंड केस में क्या है, 10% का उसको लाभ हो गया, मतलब यहाँ से दोस्तों 10 रुपए के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, इसका जो है ना, इसका जो है आप लोग को एसपी क्या है, कह रहा है यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचेगा, इट मीन्स दोस्तों इसका जो है ना एसपी दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, इसको इक्वल करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों एसपी इसका इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 दोस्तों 10 चौके 40 क्या, तो दोस्तों 40 और 55 यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा क्या, तो 95 हो गया। और यहाँ दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 44 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्या है, 95 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना दोस्तों गिवन है, 2280 रुपया। ठीक है, 95 यूनिट का वैल्यू दोस्तों गिवन है, चूंकि इतना में जो है वह व्यक्ति जो है 2 टीवी खरीदता है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है, पूछा है मतलब ये उस टीवी का सीपी ज्ञात कीजिए जिसको जो हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का, अगर दोस्तों हम लोग अगर 280 में 95 से 200 डिवाइड कर दे तो हमारे पास दोस्तों कितना देगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हानि पर तो दोस्तों हम लोग किसको बेच रहे हैं, तो हानि पर दोस्तों हम लोग इसको बेच रहे हैं 55 वाले को क्या। तो यहाँ से दूसरे दोस्तों हम लोग को जैसे कि डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 55 यूनिट का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे क्या, तो 55 गुने में दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 गुने 24 दोस्तों हमारे पास कितना देगा, 1320 रुपया दोस्तों आ जाएगा इसका क्या, सीपी आ जाएगा, मतलब उस टीवी का, ठीक ना, उस टीवी का सीपी क्या है जिसको हानि पर खरीदा था, तो दोस्तों उसका मूल्य जो है आप लोग को 1320 रुपया हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या 20, ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 4000 की दर से, ठीक ना, 3 चश्मा खरीदा। ठीक है, पहला चश्मा को जो हुआ जो है व्यक्ति जो है 30% के दोस्तों प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, दूसरा चश्मा को जो है व्यक्ति जो है 10% के हानि पर, और फिर तीसरा चश्मा को 10% के हानि पर बेचा। ठीक है, तो पूरे सौदे में अर्जित कुल लाभ क्या है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मतलब वो व्यक्ति जो है ना दोस्तों आपको मतलब 3 गो चश्मा खरीद रहा है, और दोस्तों फर्स्ट केस में जो है व्यक्ति को जो है मतलब आपको 30% का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों 30% का मतलब क्या है, 10 का सामान व्यक्ति कितना में बेचा, आपको मतलब 30 में बेचा है। फिर दोस्तों सेकंड केस में क्या है, 10% का उस व्यक्ति को लॉस हो गया था, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या, 1/10, मतलब यहाँ से आपको मतलब 10 रुपए का सामान को दोस्तों कितना में बेचा है, आपको 9 रुपए में बेचा है। फिर दोस्तों सेकंड केस में क्या है, तीसरा चश्मा को उस व्यक्ति ने 10% के हानि पर बेचा है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ भी दोस्तों 10 रुपए के सामान का व्यक्ति कितना में बेचा है, 9 रुपए में बेचा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है,
तीनों चश्मा है, मतलब तीनों अलग अलग चश्मा है, तो इसलिए सबको हमको ऐड करना होगा। तो 10 है 30। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना है, 31 रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से जो कोई व्यक्ति अगर मतलब आपको आपको तो 30 रुपए के सामान को कोई व्यक्ति दोस्तों यहाँ से कितना में बेच रहा है, 31 में बेच रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक है क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना का हुआ था दोस्तों, 1 रुपए का हुआ। यहाँ से निकालना क्या है हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लाभ बट्टे में क्रम गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100, मतलब 0 से 0। इट मीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.3333% उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों आपका आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है एक मेज को, ठीक ना, एक मेज को 210 और 420 रुपया में बेचने पर क्रमशः L1% और दोस्तों L2% में क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बोल रहा है L1 माइनस L2 क्या है, 7 रुपया है। तो मेज का दोस्तों सीपी हमको फाइंड करना है। ठीक है, इट मीन दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग सीपी अगर फाइंड करते हैं क्या, तो अगर दोस्तों दोनों में से बड़ा वैल्यू दोस्तों कौन है, 420 का है क्या, मतलब सोचे 21 तो 42। इट मीन दोस्तों आपको मतलब डायरेक्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है क्या, डायरेक्ट डबल हो रहा है। तो सीपी निकालने के लिए दोस्तों सेकेंड एसपी माइनस फर्स्ट एसपी, ठीक ना, सेकेंड एसपी माइनस फर्स्ट एसपी और बट्टा में क्या, दोनों का लॉस का जो वैल्यू दिए हुए हैं सो, ठीक ना। तो दोस्तों 420 माइनस 210, ठीक है, 420 माइनस 210 और बट्टे में 7 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या देगा, 210 बट्टे में 7 और गुने में दोस्तों आ जाएगा 100, मतलब 7 तरीका 21, मतलब 30 बार में। यहाँ से दोस्तों कितना है आपको, 3000 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या होगा, कहते हैं सीपी के तौर पर दोस्तों हमको मिलेगा कितना, 3000 रुपया मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है राजीव, ठीक ना, राजीव एक पेन को, ठीक ना, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता तो 36 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता है। तो पेन का सीपी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, 5% का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, 14% का उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो दोस्तों क्या है, दोनों दोस्तों क्या है, लाभ है। तो इसलिए दोस्तों दोनों का हम लोग यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे। एगो दोस्तों क्या है 5% का प्रॉफिट है, और दोस्तों एगो क्या है, एगो हम लोग का 14% का दोस्तों क्या है, प्रॉफिट है। अगर दोस्तों सवाल एक बार और पढ़िए, कह रहा है राजीव ने एक पेन जो है 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 14% का और लाभ होता है। तो पेन का सीपी क्या है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग दोनों का देख लेते हैं, क्या देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिफरेंस दोस्तों देख लेंगे। तो 14 माइनस 5, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा, 9% का वैल्यू दोस्तों कितना रहेगा, 36 आ जाएगा, मतलब 9 चौक 36। और दोस्तों हमको निकालना क्या है, इसका सीपी निकालना है। और दोस्तों कोई भी चीज का सीपी अपने आप में होता है, कितना होता है, 100% होता है। तो मतलब 9 चौक 36, इट मीन दोस्तों इसका कितना गुना है, 4 गुना है। इसलिए दोस्तों यहाँ भी 100 का दोस्तों 4 गुना कितना हो जाएगा, 400 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 257। और दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना उसके क्रमों से 40% क्या है, अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तो दोस्तों तो मतलब लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी है ना, इसको भी दोस्तों हम लोग अगर चाहेंगे तो दोस्तों सीपी एमपीएसपी पर दोस्तों इसको हम लोग आराम से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सीपी एमपी और दोस्तों क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं। तो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके सीपी से ना 40% अधिक है। मतलब दोस्तों अगर हम लोग सीपी को दोस्तों मानते हैं 100, तो दोस्तों हम लोग को एमपी को कितना माना होगा, 140 माना हो जाएगा क्या। फिर दोस्तों कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर जो है 40% का क्या डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों 140 पर दोस्तों अगर हम लोग 20% का डिस्काउंट दोस्तों करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों 80% हो जाएगा क्या। अब दोस्तों डबल शून्य से डबल शून्य खत्म हो गया क्या। तो 14 दोस्तों ये कितना हो गया, 112 क्या, तो 112। अब दोस्तों अगर हम लोग 100 रुपए का सामान को बेच रहे हैं कितना में, 112 में, तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 12% जो है हम लोग को एज ए प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है यदि 60 रुपए, ठीक ना, यदि 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 70 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से उसको जो है 25% का लाभ हो। इट मीन दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मेरा सीपी है, यहाँ मेरा सीपी है,
बट दोस्तों यहाँ जो है मेरा हम लोग को एसपी दोस्तों दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस एसपी को हम लोग को जो है ना सीपी में दोस्तों इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब 125%, ठीक है। तो दोस्तों 125% का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, 80 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी निकालेंगे, 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 80 बट्टे में क्या है 125 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पंच 125, 5 से दोस्तों कितना 16। इट मीन दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया 16 रुपये आ गया, ठीक है। अब आराम से इसको दोस्तों बैठा दीजिए एलिगेशन पर। क्या एगो का भाव दोस्तों कैसे है 60 रुपये, एगो का भाव दोस्तों कैसे है 70 रुपये दोस्तों, दोनों को, ठीक है, दोनों को दोस्तों मिलाकर का के भाव दोस्तों कितना हो गया 64 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसको आराम से बना दीजिए एलिगेशन। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना देगा 6, यहाँ पर दोस्तों कितना देगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इट मीन 2 से 2 6 2 से 2 2 से 2 6 और 2 से 2 गुना 4। इट मीन हमारे पास आंसर जो है दोस्तों 3 अनुपात मतलब 3:2 के रेशियो पर दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 259 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है शिवम नाम का, ठीक है दोस्तों, शिवम नाम का कोई दोस्तों लड़का है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको कह रहा है शिवम ने 2 घड़ी खरीदे, ठीक है। एक घड़ी खरीदा 12,000 में, एक घड़ी खरीदा दोस्तों 20,000 में, ठीक है। दोनों घड़ी शिवम ने 2 घड़ी खरीदी, ठीक है, 12,000 और 20,000 में। उसने दोनों घड़ी बेची, पहली घड़ी को 10% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 20% के हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या कुल हानि क्या है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो शिवम नाम का कोई दोस्तों लड़का है, ठीक है। ये वो घड़ी दोस्तों ये जो है ना 12,000 रुपये में खरीदा और दोस्तों सेकेंड केस में जो है इस व्यक्ति ने 20,000 में खरीदा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास इसका टोटल सीपी दोस्तों ये क्या हो गया। अगर टोटल सीपी दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 20 अब 12 मतलब टोटल सीपी दोस्तों हमारे पास कितना 32,000 हो गया, ठीक है। टोटल सीपी दोस्तों 32,000 हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस में दोस्तों ये क्या है, कह रहा है फर्स्ट केस में उस शिवम को जो है ना 10% का दोस्तों क्या हुआ लाभ हुआ है, ठीक ना। और सेकेंड केस में उसको दोस्तों क्या होगा 20% का दोस्तों उसको लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो अगर दोस्तों 12,000 का हम लोग निकालेंगे क्या 10% प्रॉफिट के तौर पर, तो दोस्तों हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा क्या, तो 1200 हो गया, ठीक है। और दोस्तों 1200 में फिर दोस्तों हम लोग को तो दोस्तों इसका 12,000 ऐड करना होगा क्या। दोस्तों यहाँ से ऐड करते हैं 0 0 2 2 1 3 मतलब एक मतलब यहाँ से हम लोग का दोस्तों आ गया कितना 13,200 रुपया आ गया। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 20,000 का, ठीक ना, 20,000 का अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं क्या 80%, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 क्या मतलब 16,000 क्या 16,000 दोस्तों हो गया ये 16,000। अब दोस्तों इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ से ऐड दोस्तों कर लेते हैं क्या, मतलब 16,000 को और दोस्तों 13,200 का, ठीक है। तो दोस्तों दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना देगा 29,200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सामान का दाम कितना था 32,000 था और दोस्तों इसको मैंने बेचा है कितना है 29,200 में दोस्तों बेच दिए। तब तो दोस्तों जाके हम लोग को क्या हो गया घाटा हो गया ना। दोस्तों कितना का हम लोग को दोस्तों घाटा हुआ, इट मीन 2,800 रुपये का दोस्तों हम लोग को लॉस हो जाएगा क्या। इट मीन ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा क्या 2,800 रुपये का हानि। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। देखिए कराएं एक कुर्सी का अंकित मूल्य, ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। अगर कुर्सी को 40% के डिस्काउंट पर 200 रुपये में बेची जाती है तो दोस्तों तो इसका लाभ परसेंट क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों है ना एकदम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। अगर कुर्सी को 40% के छूट के बाद दोस्तों कितना में बेचा जाता है, दोस्तों 200 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम लोग तो एमपी तो दोस्तों कुछ पता है नहीं, ठीक है। दोस्तों यही हम लोग मान लेते हैं यही मेरा एमपी है, ठीक है, मतलब यही मेरा मार्क प्राइस है। अब दोस्तों यहाँ से कह रहा है अगर कुर्सी को 40% के छूट पर, ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कोई भी सामान बेचते हैं तो दोस्तों एमपी पर ही दोस्तों छूट देते हैं क्या 40% के 40 रुपये के छूट के बाद दोस्तों इसको 200 में बेचा जा रहा है। इट मीन दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास एमपी का वैल्यू दोस्तों कितना देगा 240। यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास एमपी का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो सीपी और एमपी, ठीक ना। देखिए यहाँ से कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके सीपी से क्या है 30% एक्स्ट्रा है। इट मीन दोस्तों अगर सीपी को हम लोग मानते हैं 100 तो दोस्तों एमपी को हमारे पास कितना मानना होगा 130 मानना होगा।
और दोस्तों 130 का दोस्तों हमारे पास वैल्यू कितना है गिवन, तो दोस्तों 240 क्या है एज ए गिवन है। अभी तुरंत दोस्तों हम लोग निकाले हैं। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों फाइंड करते हैं, तो मतलब 240 बटे में 130 या इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सीपी का दोस्तों वैल्यू आ गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका एसपी का वैल्यू देख लेते हैं, क्या कह रहा है से मतलब उस वस्तु को 200 में बेची जाती है। मतलब दोस्तों ये जो है, ये जो मतलब 200 है, ये दोस्तों क्या है हमारे लिए एज ए एसपी का दोस्तों एक काम करेगा 200, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसका कार्पिक का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करने कर सकता है। देखिए यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य को काट दिए, जीरो से फिर दोस्तों जीरो को काट लिए। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और दोस्तों 24 का 24, मतलब 24 और दोस्तों कितना हो जाएगा 26। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से भी अगर हम लोग इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 2 से 12 बार में और 2 से दोस्तों कितना बार में 13 बार में, मतलब 12 और 13, मतलब सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 12 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को दोस्तों लाभ हो रहा है कितना का, 1 रुपए का, कितना पर 12 रुपया पर। तो लाभ पर टिकट गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 4 से 25 बार में और 4 से 4 3 12 बार में। इट मीन दोस्तों यहाँ से कितना होगा 25 बटे 3 हो गया, मतलब 3 से कितना बार में था दोस्तों 3 8 24, मतलब 8.3824 के 1.0 तो मतलब 3 मतलब 8.34% जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 261 दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% का छूट देता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी एमपी एसपी पर दोस्तों इसको हम लोग बना सकते हैं, सीपी एमपी और दोस्तों किस पर एसपी पर, ठीक ना। अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य जो है सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब दोस्तों सीपी अगर 100 है तो दोस्तों एमपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि वह 10% का छूट देता है, मतलब छूट दोस्तों हम लोग किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं क्या। तो 120 का दोस्तों कितना 90%, क्या 120 का दोस्तों 90% निकालते हैं हम तो 0 से 0 का 12 नामा कितना हो जाएगा दोस्तों 108 हो गया। तो दोस्तों 100 का सामान को दोस्तों हम लोग यहाँ से कितना बेच रहे हैं 108 में बेच रहे हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा 8% दोस्तों हम लोग को एज ए लाभ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 262 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है। वहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार द्वारा, ठीक ना, एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो 900 ग्राम भार को जो है ना एक किलोग्राम दर्शाता है। मतलब दोस्तों जहां पर उस व्यक्ति को सामान देना चाहिए 1000 ग्राम, वहां पर दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको मात्र आप लोग को 900 ग्राम में सामान दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए कह रहा है एक साथ ही दुकानदार को अपने सामान के मूल्य पर जो है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब दोस्तों सीपी अगर हमारे पास क्या है 10 है तो दोस्तों इसका दोस्तों एसपी कितना हो जाएगा, मतलब 10% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। मतलब 10 का सामान कितना बेच रहा है 11 में बेच रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह किसी अधिकारी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके कारण उसके बाद उससे तराजू को ठीक करवाकर दंड स्वरूप 1 महीने तक उसको जो है ना सीपी पर 10% का छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। अब यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपया का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले वे सामान की मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहा था, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं तो फर्स्ट केस में दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, कह रहा है एक साथ दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% अधिक अंकित करता है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर 10% अधिक तो दोस्तों 10 का वैल्यू दोस्तों यह आपको कितना में बेच रहा था 11 में, क्या यहाँ से दोस्तों सीपी और दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास एसपी का वैल्यू दोस्तों आ रहा है क्या
10-11, ठीक है। अब दोस्तों वह कह रहा है से मतलब वह जो है 1 किलो के स्थान पर दोस्तों मात्र 900 ग्राम ही सामान बेच रहा था क्या, मतलब 1 केजी की जगह वह मात्र 900 पर ही दोस्तों खेला खेल रहा था क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, एक से दोस्तों एक शून्य कैंसिल, मतलब फाइनली हमारे पास कितना है 9/9 और 211 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है जब वह पकड़ा जाता है तो पकड़ाने के बाद 1 महीने तक वह कैमूर पर जो है 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का दोस्तों उसको जो है क्या मिला, आदेश मिला, ठीक है। अब वह दोस्तों दुकानदार जो है छूट के आ गया है, तो दोस्तों इसका सीपी कितना है, 9 रुपया है। अब दोस्तों 9 रुपया पर जो है 10% का व्यक्ति ने डिस्काउंट के साथ दोस्तों ये बेच रहा है, मतलब दोस्तों अब वह कितना पर बेच रहा है, 9 रुपए के सामान को दोस्तों 90% पर दोस्तों बेच रहा है, तो मतलब 9 का 90% दोस्तों कितना हो जाएगा, 8.1 रुपया आ जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए यदि यदि प्रत्येक ग्राहक को अब 1 किलो के लिए मात्र 20 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 8.1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है, 20 टका दोस्तों दे रखा है क्या, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं तो कहता है तो छापा से पहले वे सामान की मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, तो दोस्तों छापा से पहले का वैल्यू दोस्तों क्या था, 11 रुपया था ना, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को 11 यूनिट का वैल्यू दोस्तों यहाँ से फाइंड करना है। तो 20 बट्टे में क्या 8.1, अब 8.1 है 10.1 है बट्टे में इंटू 11, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ना कुछ तो दोस्तों कटने वाला तो है नहीं क्या, तो सोचे अगर 11×22 मतलब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 220, ठीक है, और दोस्तों 8.1 है तो दोस्तों पॉइंट उड़ा करके 1 दोस्तों यहाँ हम लोग ने और बैठा दिया क्या, तो मतलब 2200 बट्टा में 81, ठीक है, 2200 बट्टा में दोस्तों क्या हो गया, 81 हो गया। अब दोस्तों इसको अगर भाग हम लोग देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27.1616 रुपया जो है आपको मतलब छापा से पहले 27 रुपया 16 पैसा जो दोस्तों एक केजी का दोस्तों दाम होता था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263, देखिए क्या कर रहा है, एक बेईमान व्यापारी, ठीक है, एक बेईमान व्यापारी क्रयमूल्य पर 12% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का ही उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है, तो दोस्तों देखिए 12.5%, ठीक है, तो दोस्तों 12.5% का दोस्तों क्या है, हानि है, तो इट मीन क्या 87.5% क्या, तो 87.5% है, तो परसेंट के 00 और दोस्तों पॉइंट का 10 क्या, तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 से कितना बार में कर देगा, 35 बार में क्या, और 25 चुके 100 0 मतलब 5 से 5 35, 5 से 5 40, मतलब दोस्तों आपको कितना हो गया 7/8 हो गया, मतलब 8 का सामान दोस्तों व्यक्ति जो है कितना में आपको बेच रहा है, तो आपको 7 रुपया में बेच रहा है, मतलब 8 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, 7 रुपया में बेच रहा है, उसके बाद ही जाकर व्यक्ति को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। फिर कर रहा है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय वह मात्र 28 ग्राम का ही दोस्तों उपयोग कर रहा है, 36 ग्राम के बजाय दोस्तों मात्र वह व्यक्ति जो है 28 ग्राम का ही उपयोग वो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको काट के देखते हैं तो 4 से 28 क्या 28, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 4 नमा 36 क्या, मतलब दोस्तों 8 और दोस्तों हमारे पास 9 का रेशियो आ गया, ठीक है, 8-9 का रेशियो आया, तो मतलब 8 के समान तो दोस्तों व्यक्ति कितना बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, तो दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ ही परसेंट हो रहा है, कितना का, 1 का, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 4 से 25, 4 गुना 8, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 12.5% का जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है दोस्तों आप लोग को कुछ लकड़ी, ठीक है ना, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर जो है 65% क्या होता है, बढ़ जाती है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने, ठीक है, यदि पहले और दूसरे विक्रेता को क्रमशः 20% और दोस्तों 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ क्या है, और दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं सीपी और दोस्तों क्या है हमारे पास एसपी है, ठीक है। अगर दोस्तों कह रहा है यदि पहला विक्रेता 20%, तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, मतलब दोस्तों 5 का सामान कितना में बेचा, 6 में बेचा, फिर दोस्तों 25% 1/4 क्या, मतलब दोस्तों 4 का सामान को व्यक्ति कितना में बेचा, 5 में बेचा, ठीक है।
अब दोस्तों ये कह रहा है मतलब आपको तीसरा विक्रेता ने कितना लाभ कमाया। तो दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं ए रुपया लगाया और दोस्तों बी रुपया यह व्यक्ति ने क्या है ये कमाया, ठीक ना। और फाइनली दोस्तों इसका वैल्यू कितना बढ़ जा रहा है, तो 100 से 165 रुपया दोस्तों बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तो हो गया दोस्तों 100 से दोस्तों कितना आपको बढ़ जा रहा है, तो 100 से जो है दोस्तों आप लोग को 165% दोस्तों बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया क्या। फिर दोस्तों अगर देखते हैं तो 2 से 2 दूना 4 और दोस्तों 2 से 2 तिहाई 6 क्या, मतलब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 2a और दोस्तों क्या रहा है 3b क्या, मतलब 2a अब बट्टे में दोस्तों 3b बराबर में दोस्तों इसका कितना है 100a अब बट्टे में 165b, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से a से a को कैंसिल कर दिए, b से दोस्तों b को कैंसिल कर दिए, 2 से दोस्तों कितना हो रहा है 50 बार में क्या, और दोस्तों 3 से 55 बार में, ठीक है। तो दोस्तों मतलब यहाँ से क्या हुआ 50 के सामान को दोस्तों वह व्यक्ति जो है कितना में आपको बेच रहा है 55 रुपये में बेच रहा है, 50 के सामान को दोस्तों कितना बेच रहा है 55 में बेच रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों यहाँ से कितना मिला है 5 रुपया मिल रहा है क्या, तो लाभ बट्टे में क्या क्रय मतलब गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 50 दूनी 100, इट मीन यहाँ से दोस्तों कितना होगा आपको 10% का दोस्तों जो है व्यक्ति को क्या हो रहा है एज ए प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 मतलब 265 में दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य, ठीक ना, उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। मतलब हीरा के एक टुकड़े के मूल्य का वजन उसके जो है वजन के साथ बदलता हुआ रहता है, ठीक है। यदि 6084 रुपए के मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़े में काटा ही जाता है, जिसका वजन जो है 3:2:1 के अनुपात में होता है, तो काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है, मतलब दोस्तों इसका जो है वजन दोस्तों ये क्या है, वजन हीरा का दोस्तों कितना है 3:2:1 है, मतलब 3:2:5=6 क्या, मतलब 3:2:5=6। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 6, तो दोस्तों 6 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर ऐड कर लेते हैं तो 3:2:5 अब दोस्तों इसका मतलब वर्ग होना है, तो मतलब 3×9, ठीक ना, 3×9 2 दूनी 4 और 1 के तो 9 4 13 13 1 14 क्या, मतलब 3×9 2 दूनी 4 और 1 के 1 को मतलब 9 4 13 1 दोस्तों कितना हो गया 14 हो गया। मतलब दोस्तों हीरा का दाम पहले कितना था, पहले 36 था, अभी दोस्तों वर्तमान में कितना हो गया 14 हो गया, तो इट मीन उसका जो भी दोस्तों दाम है वो सब दोस्तों घट गया क्या। तो दाम घटने पर दोस्तों ये हमारे पास कितना आ गया 22 यूनिट आ गया, और दोस्तों प्रारंभ में इट मीन हमारे पास 36 यूनिट का, ठीक ना, 36 यूनिट का दोस्तों वैल्यू हम लोग के पास कितना गिवन है, तो 6084 रुपया हमारे पास क्या है गिवन है। अब दोस्तों हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है से मतलब काटने के बाद, ठीक ना, जब काटने में होने वाली हानि ज्ञात करना है, इट मीन पहले दोस्तों ई क्या है, ई मेरा संलग्न हीरा है 6 का स्क्वायर जो हमने 36 किया है, ये दोस्तों मेरा संलग्न हीरा है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है हम लोग 3:2:1 में दोस्तों काट दिए, ठीक ना। काटने के बाद दोस्तों हम लोग ने इसका स्क्वायर किया, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हीरे का टुकड़ा का मूल्य जो है मूल्य का वजन उसके वर्ग के साथ क्या होता है चेंज होते हुए रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम लोग ने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों हमारे पास आ गया 9 + 4 + 1 मतलब 9 4 13 1 14। अब दोस्तों अगर हमने देखा तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस कितना था 36 था, और दोस्तों वर्तमान में इनमें कितना गया 14 आ गया। अब दोस्तों दोनों को हम लोग ने यहाँ पर कर लिया माइनस, तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू कितना गया 22 यूनिट आ गया, और दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग हम वैल्यू कितना था 36 था क्या, तो 36 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 6084 है, और अभी दोस्तों वर्तमान में हम लोग के पास 22 यूनिट का दोस्तों वैल्यू फाइंड करना है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 6084 बट्टा में कितना हो जाएगा 36 इंटू में 22। अब दोस्तों इसको अगर हम दोस्तों हम काट पीट करते हैं तो 36 से ये आपको कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 169 टाइम्स में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इट मीन 169 इंटू में क्या 22। दोस्तों हमारे पास कितना रहेगा 3718 रुपया, 3718 रुपया जो है दोस्तों हमको जो है मतलब जो घाटा हो रहा है, तो दोस्तों घाटा वाला प्राइस जो है
₹3,718 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर दोस्तों आप लोग को आएगा क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।